हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रम और ये शॉपिंग कार्ट का 7th वीडियो है। इस ट्यूटोरियल में हम cart.php पेज को डेवलप करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें हम सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे और उसे कार्ट में ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस बार मैं कंटेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव एज, मैं इसका नाम देता हूँ cart.php और ये cart.php के नाम से सेव हो गया। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो connection.php जो हमारे डेटाबेस से कनेक्शन देता है, उस फाइल को हम इस cart.php में इंक्लूड कर देते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं सबसे पहले PHP का बेसिक सिंटैक्स, उसका इसमें हम लिखेंगे इंक्लूड और इसके अंदर फाइल का नाम connection.php। अब ये connection.php फाइल इस cart.php में ऐड हो चुका है। अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। और सेशन स्टार्ट का क्या मतलब होता है, ये एक ग्लोबल मेथड होता है और जिसका काम होता है कि यूज़र का जितना भी क्रेडेंशियल होता है, जैसे यूज़र नेम या पासवर्ड या फिर अगर कार्ट पेज हम अभी डेवलप कर रहे हैं तो जितना भी प्रोडक्ट जो यूज़र परचेज करेगा वो सब इन्फॉर्मेशन इस सेशन स्टार्ट या इस सेशन में चला जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये काम तो कुकीज़ भी कर सकता है तो फिर सेशन ही क्यों। तो सेशन और कुकीज़ में अंतर ये होता है कि कुकीज़ सिर्फ ब्राउज़र में कैश बनाता है, ठीक है, लेकिन सेशन सर्वर पे डेटा को या जो भी वैल्यू हम सेशन में डालते हैं वो सब वैल्यू सर्वर पे स्टोर होता है, तो वो हाईली सिक्योर होता है कंपेयर टू कुकीज़। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम कार्ट फंक्शन बना लेते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं फंक्शन और इसका नाम देते हैं डिस्प्ले, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, डिस्प्ले कार्ट। और इसके अंदर सबसे पहला वैल्यू हम लिखेंगे हमारा ग्लोबल वेरिएबल DVC, ठीक है, जो ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके connection.php को इस फाइल में। मतलब हम इस ग्लोबल वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं और इसे यूज़ करने के लिए अगर हम फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले ये ग्लोबल कीवर्ड हमें यूज़ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम डेटाबेस से क्वेरी करेंगे। इसके लिए लिखते हैं $q का मतलब क्वेरी और इसके लिए मेथड होता है MySQL क्वेरी। इसके अंदर हम लिखेंगे सेलेक्ट और सबसे पहले मुझे आईडी सेलेक्ट करना है। इसे हम टोडरे साइन के अंदर लिखते हैं जो आपको एस्केप बटन के नीचे आपको कीबोर्ड पे दिख जाएगा। ठीक है, तो मुझे आईडी सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इमेज, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। इसे हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं आईडी, इमेज, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस सेलेक्ट कर रहा हूँ। और मेरे टेबल का नाम कार्ट है तो लिखूंगा फ्रॉम कार्ट वेयर। ये वेयर कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि आईडी, इमेज, नेम और डिस्क्रिप्शन और प्राइस ये सब मुझे सिलेक्ट करना है जहाँ जिसका भी क्वांटिटी 0 से ज़्यादा हो। तो यहाँ देखिए क्वांटिटी सब 0 से ज़्यादा वैल्यू है, 7, 10, 6, 7, 8, 5, 5। अगर कोई भी वैल्यू जिसका अगर 0 हो तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे कि ये क्वेरी हमें कितना नंबर ऑफ रोज देता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं $num इक्वल्स टू MySQL num rows। ये इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें बताएगा कि ये क्वेरी हमें कितना रिजल्ट वापस करता है। ठीक है,
ये एक पैरामीटर लेगा जो अभी हम क्वेरी कर रहे हैं, जो $q में स्टोर है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेरी को हम डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं। कॉपी, और आप चेक कर सकते हैं इस SQL बटन में क्लिक करके, और यहाँ पे आ जाके आप उसे पेस्ट कर दीजिए और गो। और ये देखिए ये सारा रिजल्ट हमें वापस मिल गया है। और ये नंबर ऑफ़ रोज़ मतलब ये बताएगा कि ये टोटली हमें यहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ़ रोज़ ये काउंट करके ये वैल्यू इस नम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ये जितना भी नंबर ऑफ़ रोज़ हमें रिटर्न हुआ है ये सब का वैल्यू क्वांटिटी 0 से ज़्यादा है। अगर मान लीजिए हम इसे 0 से कम कर देते हैं या हम इसे 0 कर देते हैं, मान लीजिए ये वैल्यू को हम 6 के जगह 0 कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने कुकीज़ इसका वैल्यू 0 कर दिया है, तो ये अब रिज़ल्ट में वापस नहीं आएगा। जब हम क्वेरी इसे करेंगे तो ये, और ये देखिए यहाँ पे कुकीज़ नहीं आया क्योंकि उसका क्वांटिटी 0 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा क्वेरी सही से काम कर रहा है। तो चलिए इसे फिर से हम 6 कर देते हैं। और अब हमें इस डेटा को फेच करना है, जो भी क्वेरी करने के बाद रिजल्ट वापस आया उसे हमें फेच करना है। तो उसके लिए हम वाइल लूप लगाएंगे और वाइल लूप के अंदर उस डेटा को स्टोर करने के लिए एक वैल्यू दे देते हैं जो एक एरे की तरह काम करेगा। मैं इसका नाम $fetch दे रहा हूँ। $fetch दे रहा हूँ। उसके बाद लिखता हूँ MySQL fetch shock। ये एक एसोसिएटिव एरे है और ये एक पैरामीटर लेता है $q, जो भी हमने क्वेरी किया है। ठीक है, अब ये $fetch एक एरे की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक वैल्यू फेच करके देखते हैं। हम लिखते हैं echo $fetch और बिग ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी मुझे वैल्यू फेच करना है, जैसे मैं नेम फेच कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया था, इस फंक्शन को मैं इंडेक्स पेज में कॉल करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसे इंक्लूड करना होगा। cart.php, इस फंक्शन को हम मेन सेक्शन में कॉल करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसे PHP के अंदर कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं बेसिक PHP सिंटैक्स, मैं इसे सेव कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ढेर सारा एरर आ रहा है। तो चलिए इसे चेक करते हैं कि एरर क्या है। अनडिफाइंड कांस्टेंट कार्ट लाइन 1 index.php। ओ, यहाँ पे देखिए हमने कोटेशन मार्क छोड़ दिया। अनएक्सपेक्टेड डिस्प्ले cart.php लाइन नंबर 4। यहाँ पे मैंने टी छोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ। ठीक है, और ये देखिए हमारा नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा देता हूँ। और ये देखिए ये सारा नाम हमें डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है, मतलब हमारा डेटा अच्छे से फेच हो पा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके सारे डेटा को फेच करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले मैं इमेज डालूंगा, इसलिए इमेज सोर्स इक्वल्स टू
और मेरा इमेजेस फोल्डर के अंदर सारा इमेज है, इसलिए सबसे पहले मैं इमेजेस लिखूँगा स्लैश, पहले मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ, विड्थ 20 पिक्सल, हाइट 120 पिक्सल, ठीक है। और इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरा इमेज है, इसलिए मुझे यहाँ पे वैल्यू को कंकैटिनेट करना होगा। इसके लिए हम लिखते हैं डॉट, और यहाँ पे एक सिंगल कोटेशन, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू है, मतलब एक स्ट्रिंग, और यहाँ पे मुझे कंकैटिनेट करना है क्या, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेरिएबल वैल्यू डालना है, क्योंकि ये जो फेच हम करेंगे इमेज को डेटाबेस से, वो वैल्यू यहाँ पे मुझे डालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फेच और इमेज, और यहाँ पे फिर से सिंगल कोट, ठीक है। आप कंकैटिनेशन समझ गए होंगे, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक एक अलग स्ट्रिंग, और ये एक वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसे सेव करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं, और ये देखिए ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इमेज के बाद मुझे नेम फेच करना है, इसके लिए हम लिखेंगे फिर से कंकैटिनेट फेच नेम, उसका एक ब्रेक, नेम के बाद डिस्क्रिप्शन, फिर से हमें कंकैटिनेट करना होगा फेच डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इसे सेव और रन करके देखते हैं, ठीक है। ये सारा नेम डिस्क्रिप्शन और उसका प्राइस यहाँ पे आ रहा है, और ये यहाँ पे मैं रुपीस या डॉलर लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। आप सोच रहे हो कि मैं डॉलर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसे पेपल से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए उसमें रुपीस का ऑप्शन मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैं डॉलर साइन का यूज़ कर रहा हूँ। चलिए मैं इसे वर्ड रैप कर देता हूँ, और इसके बगल में एक छोटा सा ऐड टू कार्ट बटन मुझे ऐड करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एंकर टैग href इक्वल्स टू कार्ट डॉट php, क्योंकि ये php पेज पे वापस क्वेरी करेगा, क्वेश्चन मार्क ऐड इक्वल्स टू, और कंकैटिनेट करके id फेच id। मैं यहाँ पे डॉलर भूल गया, कार्ट डॉट php क्वेश्चन मार्क ऐड। इस सिंटैक्स का मतलब होता है कि जब भी हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो हमें कार्ट डॉट php और ऐड इक्वल्स टू जो भी आईडी रहेगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, और डेटाबेस में जो भी उसका आईडी रहेगा, वो उस आईडी के साथ उस पेज पे उसका वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो तो आप थोड़ी देर में इसका मतलब आप समझ जाएंगे। तो चलिए पहले इन एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे ब्रेक दे देता हूँ। चलिए इसे सेव और रन करके देखते हैं।
और ये हमारा ऐड टू कार्ट बटन आ चुका है। और ये देखिए यहाँ पे प्राइस के नीचे ये चला गया है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा ब्रेक टैग लगा दिया हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।